इस्माइल हनिया इजरायली हमले में जाँ बहक। हमास के सियासी शोबे के सरबराह पर तेहरान में हुआ हमला। ईरान समेत अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली हमले में जाँ बहक हो गए। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को तेहरान में उनके रिहाइशगाह पर फजाई हमला करके निशाना बनाया गया। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। इस्माइल हनिया की मौत पर हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर फिलिस्तीनी अवाम, अरब अवाम, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है जिसकी सजा दी जाएगी। मूसा अबू मरजूक ने कहा कि हनिया के कत्ल से इजराइल को उसके मकासिद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के तर्जुमान महरुत ताहिर ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया ने फिलिस्तीन काज के लिए अपना सबसे कीमती माल दिया। फिलिस्तीनी अपने मकसद के लिए हर अजीज और कीमती चीज पेश करने को तैयार है। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल में कहा है कि ईरान दहशतगर्द काबिजीन को इस शहादत के बुज़दिलाना अमल पर पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि इजराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है और ईरान अपने मुल्क के अंदरून होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मजम्मती बयानात जारी किए गए हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत की और इसे एक बुज़दिलाना हमला और ख़तरनाक अमल करार दिया, जबकि महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी अवाम से मुत्तहिद होने की भी अपील की। कतर की जानिब से भी इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत की शदीद मजम्मत की गई और कतर ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल और गजा में आम शहरियों पर इजरायली हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफा करेंगे। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि एक बार फिर वाज़े हो गया कि नेतन्याहू की इजरायली हुकूमत को अमन में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से इजराइल को न रोका गया तो इससे खित्ते में मजीद बड़े तनाज़ात का सामना होगा। इस्माइल हनिया की मौत पर रद्द अमल देते हुए रूसी वजारत खारजा के एक नुमाइंदे ने कहा कि एक नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है और ये खित्ते में मौजूदा तनाव में मजीद इजाफा करेगा। वाज़ह है कि गजा जंग के दौरान इजरायली हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते जाँ बहक हुए हैं। फिलिस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। वो 2023 से कतर में क़याम पज़ीर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया पर हमले में अमेरिका मुलव्विस नहीं है। सिंगापुर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि 9 माह से जारी जंग के खात्मे का वाहिद हल जंगबंदी मुआहदा है और अमेरिका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा।
एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा के लोगों की मुश्किलात को कम करना और अगवा किए गए लोगों की रिहाई की कोशिशें करना बहुत अहम है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी मुआहदा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका की कोशिश है कि गजा जंग को दीगर इलाकों तक फैलने से रोका जाए। महकमे सनअत और तिजारत ने SKICC में श्रीनगर की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर पहचान का जश्न मनाया। दुनिया भर के कुल 65 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सेंटर्स के तौर पर तस्लीम किया गया और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर मुंतखब किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के चेयरमैन ने महकमे सनअत को ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को सालाना किताब जारी की है और इस मौके पर सनअत और तिजारत के महकमे के कमिश्नर और सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह और हैंडलूम और दस्तकारी के महकमे के डायरेक्टर महमूद शाह के साथ वादी के बहुत से कारीगर बशमूल पद्मश्री, शिल्प गुरु और कौमी और रियासी अवार्ड याफ्ता भी मौजूद रहे। तारिक बताएं, आज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है खिताब फाइनली मिल गया है, ऑफिशियली सर्टिफिकेट जो है वो हैंडओवर कर दी है कश्मीर के लोगों को। देखिए, आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हो ऑलरेडी। मेरे लिए ख़ास तौर से ये बहुत खुशी की बात है बिकॉज मैं भी एक आर्टिजन फैमिली से आता हूँ। सो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले मेरे जो कश्मीर के हमारे जो आर्टिजन जो लाखों आर्टिजन, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये खिताब मिला है और मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही हमें ये मिला है। और ऑब्वियसली हमारे जो डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट है महमूद साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब है विक्रमजीत सिंह साहब, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है क्योंकि हम कर नहीं सकते थे उनके बगैर। और आई एम रियली थैंकफुल टू वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल फॉर गिविंग अस दिस टाइटल। तो मुझे लगता है कि अब हमारे लिए एक नया एक चैप्टर खुलेगा क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत आ रहा है। बट नाउ वी आई थिंक हमें अब लगेगा कि हमारे जो क्राफ्ट टूरिज्म है, जो स्पेसिफिकली क्राफ्ट देखना चाहते हैं, क्राफ्ट खरीदना चाहते हैं या जो उसके शौकीन हैं, वो हमारे श्रीनगर की तरफ अब आएंगे। और मुझे लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्रेटर्निटी, मुझे लगता है हमारे ऊपर अब और जिम्मेदारी आयद हो गई है कि हम अपने क्राफ्ट को और बेहतर करें ताकि हमें और कहीं सारी रिकग्निशन मिले। मुझे पता है कि हमारे काफ़ी सारे आर्टिजन भी कुछ जगहों पे मायूस भी है, बट मुझे लगता है कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए अब नई उड़ान भरने का मौका आ गया है। दिल्ली में CPP का इजलास हुआ और इजलास से खिताब करते हुए CPP की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क में कौमी सलामती की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में सिर्फ जम्मू खित्ते में कमोबेश 11 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। सोनिया गांधी ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि इन हमलों ने मोदी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सोनिया गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं और सोनिया गांधी को कश्मीर आकर तिरंगा लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू ने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की। देखिए, जहाँ तक जम्मू रीजन का ताल्लुक है, कुछ दहशतगर्द कामयाब हुए हैं जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जम्मू में अब मिलिटेंसी और जम्मू मिलिटेंटों की बेस बन गई या वहाँ ऐसी कुछ हालत है कि वहाँ मिलिटेंट अपनी बेस बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि जम्मू के लोग कभी उनको सपोर्ट नहीं करे। लेकिन एक पॉलिसी के तहत हिंदू डोमिनेटेड एरिया को चूज़ करना और वहाँ अटैक्स करना मुसलमान और हिंदू के दरमियान गैप पैदा करने की एक साजिश है पाकिस्तान की। लेकिन जम्मू सपोर्ट करेगा टेररिज्म को या जम्मू के लोग सपोर्ट करेंगे टेररिज्म या जम्मू रीजन में टेररिज्म फ्लोरिश होगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये एक रिवायत रही है कि 90s के वक्त जब मिलिटेंसी अपने पीक पे थी तब भी जम्मू बहुत पुरअमन रहा और जम्मू ने कभी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं किया है और ना आगे करने वाले। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए कश्मीर में तो मिलिटेंसी ख़त्म है। और जहाँ तक PM साहब का बाहर जाने का जो दौरे हैं जिन पे उंगली उठाती है, देखिए एक फॉरेन पॉलिसी के तहत PM ने सारी दुनिया में सपोर्ट जो है
उसको मिल रहा है। और कांग्रेस के वक्त में सफ़ीरों का कंट्रीज़ को कहा जाता था और फॉरेनर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करे थे। लेकिन आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो मोदी जी की कंसल्ट लेते हैं। इतना प्रभाव और इतना असर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना डाला है। मुझे लगता है इससे कांग्रेस थोड़ी बौखलाहट है, घबरा गई है। लेकिन सोनिया जी को अब कश्मीर आना चाहिए, जिस तरह से राहुल जी ने। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने तारीखी फैसला लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में मगरबी पाकिस्तान और 1965 में बेघर हुए अफराद को मालिकाना हुकूक देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से हजारों खानदानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह कि 2019 में तंजीम नौ के बाद मरकजी हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को डोमिसाइल हुकूक देने हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल के फैसले से उन तमाम खानदानों के देरना मुतालबात पूरे हुए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने इस फैसले को तारीखी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनके देरना मुतालबे को पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने कश्मीरी माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइशगाह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई मीटिंग में PMDP 2015 के तहत माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए वादी में 6000 ट्रांजिट रिहाइशगाह की तामीर को नजरसानी शुदा मंजूरी दे दी। इस फैसले का मकसद ट्रांजिट रिहाइश के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात पैदा करना है, जिसके तौसत से मुलाजमीन को क्वार्टर्स की जल्द अलॉटमेंट में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये फैसला तामीर के लिए इजाफी फंड्स फराहम करके काम को जल्द मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने मगरबी पाकिस्तान से आने वाले पनाह गजीनों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हुकूक देने की बात की। आशीष सूद ने कहा कि बीजेपी अपने वादों पर कायम है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अवाम को नजरअंदाज कर दिया था। आशीष सूद हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे बड़ा फैसला जो कल यहाँ आया है सरकार की तरफ से कि जो 65 की रिफ्यूजी है या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है जो काबिज थे उन ज़मीनों पे या उन्होंने अपने आशियाने बनाए थे उनको अब मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब वर्गों के लिए काम करने वाली सरकार है और हमारा इस देश के विकास में जो लोग भी योगदान करना चाहते हैं उनको साथ लेके चलने का काम है। ऐसी बहुत सारी स्थानीय समस्याएं हैं जिनके बारे में समाधान करने का काम जो पिछले 65 सालों में मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधियों की सरकार ने नहीं किया है, अब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ऐसी अनेक समस्याएं 370 की आड़ में लोगों ने खड़ी की हुई थी, उन सब का समाधान अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, और जो आज करने के रास्ते बन रहे हैं उसको हम आज भी करेंगे। कैमरामैन। पाकिस्तान के शहर पारा चिनार में जारी शिया मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नौगाम सोनवारी में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां के अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुकी है, इसलिए कि ये जो पारा चिनार में नाहक कत्लेआम हुआ, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया गया, इसी के ज़मन में आज यहाँ नौगाम चौक में हम जमा हुए और इस गैर हरकत और गैर शरई हरकत और गैर इंसानी हरकत को पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और इन वारिसों के साथ, इन मज़लूम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उधर लद्दाख में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। करगिल के अंजुमन जमियत उलमाए असना अशरिया करगिल की क़यादत में हज़ारों लोगों ने करगिल के बड़े बाजार में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियती तबके की नस्लकुशी की जा रही है। शिया पॉपुलेशन पर टारगेट बस एक कौन सद भी शिबियाना तकरीबन एक 12 से 18 साल
ना डी सिलसिला उठूँ दरअसल डी सिलसिला शुरू से तकरीबन 40 से ज़्यादा पराचिनारी शिया कत्ल बसें तकरीबन 226 नफर तरस शहीद बसें पूरा इलाका सीज बसे मगर पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल खामोश मिक्सुम सदुक से ना दर सिविल सोसाइटीज़ चंग एक्शन चलेन में ना मीडिया पूरा दी न्यूज़ पर ब्लैक आउट बिल्कुल खामोश दुख से दे अलावा गता थो इन की पूरी दुनिया त्यंग दरे वावेला बाखन ह्यूमन राइट्स दावा बाखन ऑर्गेनाइजेशन मन मामद दोन गामा दरे खामोश लेफिया फलस्तीन पराचिनारी मजलूमीन उन्हें इजहार एक जहती बेफियदी एहतजाज पदरिंग शिओन का जालिमाना अंदाज में खून शहीद में होता लेकिन हैवानियत अंदाज सिफत इंसान पुलिस तालिबान ना करे ख़ुद पाकिस्तानी फौज संग उसमें शामिल होने का है ये अंदेशा है तो हम इसको बहुत ही शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से जल्द ये मुतालिबा करते हैं कि वहाँ का जो है शियों को उनकी अमनियत को यकीनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70 प्लस कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR approved एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर शिया तंजीम के सदर और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने पाकिस्तान में शिया फ़िरक़े पर हो रहे तशद्दुद पर वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा और उन्होंने वहाँ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इमरान रजा का कहना है कि पाकिस्तान में शिया फ़िरक़े पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। कश्मीर शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने विदेश मंत्रालय में जो ख़त लिखा है, किन बातों को लेकर ये ख़त आपने लिखा है? देखिए, मैंने जो ख़त लिखा है अपने जयशंकर जी के नाम पर, वो उन मज़लूमों के लिए लिखा है जो कि पाकिस्तान की बर्बरियत की वजह से कत्ल आम जो हो रहा है। मैंने ख़ास तौर पर इस बार पारा चिनार के बारे में लिखा है क्योंकि पारा चिनार में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो कत्लेआम हो रहा है वो थम नहीं रहा है और जो हमारे दोस्त और अहबाब वहाँ से जो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो उनकी मिलिट्री है, वो उन दहशतगर्दों का पूरी तरह से उनको मदद कर रही है और हमारे को जो उन कत्लेआम हो रहा है उसको फैसिलिटेट जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कूटनीतिक स्तर पर अगर बातचीत अगर हो इस सिलसिले में तो कितना ये अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, हमारे मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक बहुत अहमियत रखते हैं पूरे इस रीजन में, इस पूरे ख़त्ते में। हिंदुस्तान की एक अहम भूमिका है। ये हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है और जब हम कोई बात करते हैं, जब हिंदुस्तान कोई बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है। तो हमारा यही था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो कम से कम जो उनका एम्बेसडर है उसको कॉल करके, फॉरेन ऑफिस में कॉल करके उसको होशदार देते थे कि क्या हो क्या रहा है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कत्लेआम क्यों हो रहा है। पाकिस्तान फेल हो चुका है, आर्मी बिक चुकी है, आर्मी मदद कर रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान रजा अंसारी। फिरोज़ के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सोयन ने पहले कश्मीर हॉकी लीग टूर्नामेंट 2024 का इफ्तिताह किया। बादल हॉकी क्लब की जानिब से श्रीनगर पोलो ग्राउंड में हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ में ये टूर्नामेंट J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से मुनक्किद हुआ।
स्पोर्ट्स माने वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन भी है और वो हेल्दी कंपटीशन है। इसमें टीम स्पिरिट भी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज है और यूथ को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी कहीं नहीं है। तो जे.एंड.के पुलिस का एक हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे, यंगस्टर्स में इसकी प्रसार और प्रचार अच्छी तरीके से हो। तो हम चाहेंगे कि हर ऐसा मौका हम सपोर्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी जल्द ही अपना मंशूर अवाम के सामने पेश करेगी, जबकि मंशूर में सियासी, समाजी, रोजगार और दीगर मसाइल को ज़ेर गौर लाया गया है। पार्टी की तरफ से हक़ इंतखाब कुलगाम के पंबई इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक़्क़िद हुई और मीटिंग में स्टेट सेक्रेटरी सकीना ईदू, तर्जुमान इमरान अबीदार, जिला सदर सफदर अली खान और लियाकत खान के अलावा दीगर लीडरान ने खिताब किया। जब ये मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन हमारे सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर साहब है, उस वक्त 45 डेज़ का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो अभी डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया है, बहुत सारे लोगों से राय मांगी गई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, कंस्टिट्यूंसी लेवल हो। तो अभी हर डिपार्टमेंट को लेके, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, बेरोजगारी हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर पे बात हो रही है इंशाल्लाह। और ये चाहे ज़मीनों की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है और इंशाल्लाह जब ये फाइनलाइज होगा तो बिल्कुल आप लोगों के सामने आएगा, तब इस पे बात की जाएगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात के चलते मेंढर में सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइंदा इंतखाबात को लेकर बीजेपी लीडर जम्मू कश्मीर में सरगर्म हो गए हैं और बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना ने पुंछ जिले के सरहदी सब डिवीजन मेंढर का दौरा किया। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शंस हों। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स इस वक्त इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में यहाँ पहुँचा हूँ। लगातार अपने वर्कर्स और लोगों से मिल रहा हूँ। हमें यकीन है कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बीजेपी की हुकूमत बनी है, इसी तरह आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी हमारी शानदार जीत होगी और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नायब सदर इशफाक शांगलू का कहना है कि हम इस बात के हक़ में है कि तमाम शोबों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम नए रहनुमा खतूत का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें मुस्बत नुकात हैं जिनमें प्रीमियम पर नजरसानी और नए कारोबारियों के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट और कोटा को आसान बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि हम किसी बैरूनी सरमायाकारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा सनतों का भी ख्याल रखना चाहिए। नए कारोबारी अफराद को तजुर्बे के मामले में नरमी बरतनी चाहिए क्योंकि वो नए हैं और ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखते। वहीं सनतकार आफाक कादरी ने तरामीम के बारे में बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो तरामीम की हैं उन पर नजरसानी के लिए हमेशा गुंजाइश होती है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो मौजूदा सनतों और खिदमात के शोबे के यूनिट्स का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि हम तमाम शोबों में तरक्की चाहते हैं और इस वक्त हम किसी बैरूनी सरमायाकारी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारी सनतें अब तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेंगी। जो न्यू इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट पॉलिसी निकाली है उसके अभी गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। सो हम वेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का, बट हम आपको जो नोटिफिकेशन निकली हैं हमने जो उसमें जो हमारे जहाँ तक हमने उसको रीड किया है
उसमें उन्होंने कुछ अच्छे उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें रिवीजन ऑफ प्रीमियम उसमें दिया है। रिवीजन ऑफ प्रीमियम हम होप कि उसमें हमें जो इसमें जो हमारा प्रीमियम फिक्स हुआ था उसमें उसमें कटौती हो। जो छोटे स्मॉल यूनिट्स है उनको 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर अंदर ही वो सब कुछ अपना काम चलाते हैं। और दूसरी बात है कि जो इन्होंने लैंड अलॉटमेंट्स की है, पिछले बार की है 2-3 साल पहले, उन्होंने पैसे भी भरे, लीज डीड भी हो गए, मगर अभी कहीं पर ना सड़क है, ना कहीं पर पानी है, ना कहीं पर बिजली है। तो वो उस चीज़ को भी इनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो उन्होंने वो अपनी दरख्वास्तें भरी थी इसमें, तो उनके वो यूनिट्स कैसे। MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजबाग श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुंजन शर्मा ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब जिसके साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में पूरा होता दिखाई दे रहा है। इन वादियों में भी रोजगार सृजित हो, यहाँ की एक अलग पहचान दिखे, यहाँ की जो मूल पहचान है संपूर्ण भारतवर्ष में दिखे, यहाँ के जो बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप हैं जो पहाड़ियों में वादियों में रहते हैं उनके हाथ में रोजगार हो। हमारा संकल्प आपका साथ रोजगार हो, हर घर हर हाथ, इस नारे के साथ हम लोग हर घर तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। लगभग आज 708 ज़िले में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 29 प्रदेशों में MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आप सब भाइयों के माध्यम से, जन जागरण से, यह काउंसिल संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 32,000 लोगों को रोजगार देने में अभी तक सफल रहा है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर की जानिब से मशहूर सयाहती मकाम बंगस वादी में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दिल्ली के इशराक से मवेशियों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर एक्सटेंशन कॉस्ट मोहम्मद मखदूमी ने किया और इस मौके पर डॉक्टरों की टीमों ने मवेशियों का इलाज किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। वादी बंगस में इस हाईलैंड पास्चर खूबसूरत जगह पे जो आज हमने ये कैंप किया है, ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हमने, इसके लिए मावनत हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरिंग एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, पशुधन जागृति अभियान के तहत। इसके तहत आज ये इनफर्टिलिटी बांझपन का कैंप एक्सक्लूसिवली था जो हमें यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है आजकल जितना भी लाइव स्टॉक है लोअर एरियाज़ में नहीं मिलते हैं। पूरा लाइव स्टॉक जितना भी है वो इस हाईलैंड पास्चर पे है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल हमने यहाँ विज़िट किया और यहाँ मुआयना किया हमने, और हमने देखा कि इनफर्टिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें जो है सामने आई। तो हमने डायरेक्टरेट ऑफ जो है एक्सटेंशन के इश्तराक से उस एवज़ में आज यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जो है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ एंड फार्मर्स वेलफेयर के मदद से यहाँ एक इनफर्टिलिटी कैंप का इनेकाद किया। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैंप मुनाकिद किया गया और काफ़ी जानवरों का इलाज भी मौके की मुनासबत से किया गया। कुछ जानवर यहाँ लोगों ने लाए थे, बड़ा अच्छा ही रहा। डॉक्टरों की टीम ने जो है उनका इलाज भी किया और कुछ लोगों को दवाएं वगैरह भी जानवरों के लिए दी गई। शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर साहब का। ये मखदूमी साहब जो आए हैं यहाँ पे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हैं लोगों की खबर लेने, लोगों के जो माल मवेशी यहाँ हैं उनका इलाज मुआवजा करने आए हैं। ये इनका ये बड़ापन है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। इनका मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक से भारत को एक और मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक से भारत को एक और मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह से की फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया की वोनहो और ओह ये जिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर से जीत अपने नाम की। इससे पहले मनुभाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। वो अब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुपवारा गोश्त में रीछ का हमला हुआ है। रीछ के हमले में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी नौजवान को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 रोज के अंदर ये तीसरा हमला है। अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है। कलमाबाद से लेकर गोश्त कुपवारा तक खौफ व हिरास का माहौल है। कुपवारा गोश्त में आपको बता दें, रीछ ने हमला कर दिया जिसमें एक नौजवान जख्मी हुआ है और उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसका इलाज इस वक्त जारी है। वहीं इस इलाके में आपको बता दें कि ये तीसरा हमला है। रीछ के हमले में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। दो रोज में आपको बता दें कि ये तीसरा हमला है। पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है। कलमाबाद से लेकर गोश्त कुपवारा तक लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में ये तीसरा रीछ का हमला हुआ है, जिसमें कि एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, लेकिन उसे आपको बता दें कि श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। नौजवान शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। और कुपवारा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है। आगे बढ़ते, कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के घरों में आग लगने के वाकये पर पंडित और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों अपनी गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मटन वेलफेयर फोरम ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। सीनियर सियासतदान दिलीप कुमार पंडिता ने इस वाकये को कश्मीरी पंडितों की वादी में महफूज वापसी को सेबोटाज करने की कोशिश करार दिया है। MWF के सदर सजाद अहमद गनी ने कहा कि मकामी मुसलमानों ने हमेशा फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कश्मीरी पंडितों को हर लिहाज से मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। और मजम्मत करता हूँ जिसने भी ये कायराना हरकत की है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको NIA के हवाले कर दे, ताकि जो हमारा आज की डेट में CBM एक चल रहा है इन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम, उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ शरपसंद अनासिर जो हमारे कम्युनिटी के बीच में है, उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो मैं अभी देख रहा हूँ कि कश्मीरी मुसलमान भी कश्मीरी पंडित को वेलकम करने के लिए आगे आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित भी अपने घर वापस आने के लिए आगे आ रहे हैं। उस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, कुछ जो मैं उनको बोलूँगा बुज़दिल लोग, जो बुज़दिल, ये इंसान नहीं हो सकते हैं, ये बुज़दिल लोग हैं जिन्होंने ऐसे कार्रवाइयाँ की है, ताकि 2 कम्युनिटी के बीच में एक दरार पैदा हो जाए। तो मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस केस की NIA की जांच की जाए, ताकि जो भी कुलप्रिट है, whosoever he is, whether he is Hindu, whether he is Muslim, whether he is Sikh, whether he is Christian, whosoever he is, he may be booked। श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के इंतजामात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। हिंदू तंजीमों ने यात्रा को कामयाब बनाने का अज़्म किया। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम सहूलियत दस्तियाब रखी गई है। राजौरी के यात्रा मैदान में यात्रा बेस कैंप के क़याम का काम शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया राजौरी के मातहत महकमे तामीरात आमा ने हिंदू तंजीमों के ताउन से काम शुरू किया है और इस सालाना यात्रा की देखभाल करने वाली एक हिंदू तंजीम के नुमाइंदे गौरव महाराज ने कहा कि यात्रा को मुकम्मल तौर कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए हिफाजती इंतजामात अहम है। बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा की जो कमेटी है, जो इसको पूरा देखरेख कर रही है, इस वक्त मेरे साथ हैं गौरव जी, जिनसे बात करते हैं। गौरव जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए शक्ति जी, आप देख सकते हैं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके अपने अपने काम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं।
पीडब्ल्यूडी विभाग जो है यहाँ पे जो किचन का जो शेड है उसका काम उन्होंने शुरू कर दिया है। म्यूनसिपैलिटी वाले जो है अपने बाथरूम टॉयलेट जो बनाते हैं उनका भी काम यहाँ पे तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं जो यहाँ पे सेवाएं देते हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। प्रयास रहेगा कि ये यात्रा 2 बजे के बाद रजौरी से मतलब यहाँ से ना निकले। जो भी यात्रा यहाँ पे भोजन करे वो 2 बजे रजौरी से निकल जाए ताकि पुंछ में अपने समय रहते हुए वहाँ पे पहुँचे। तो सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त जो है वो इस बार किए गए हैं, क्योंकि राजौरी ज़िला एक सीमावर्ती ज़िला है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़िला प्रशासन की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप में हैं, क्योंकि इसी मैदान में जो है वो यात्री जिनका ताल्लुक देश के अलग अलग हिस्सों से होगा यहाँ पर आएंगे। दोपहर का भोजन ग्रहण करने के बाद वो पुंछ के लिए बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना होंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से गुंजपुरा सोनावारी में एक जुलजन्ना शरीफ बरामद किया गया, जो अंसारी चौक से निकलकर मरकजी इमामबाड़ा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी की क़यादत में निकला, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया गया और शहदाए करबला और असीरान करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जुलूस अंसारी चौक बटमाला आज 24 मुहर्रम यह करबला कन शहीदन अकीदत कर कि योतान जिंद साल ब साल यह कर ओतान नस्ल पर नस्ल रोज चलता फिरता यह चलान रोज हुसैनियत। यह इमाम हुसैन शहादत दिसमस करबलास मज यह नाव रूद जिंद ता दौर कयामत तान योतान कयामत गछ तोतान यह नाव चलान। तम दि दिन बापत सर तो यह जुलूस नेरान मनावान बार बार। ARTO गांदरबल के ज़ेर एहतमाम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया। डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष के ताउन से कदूरा गांदरबल में एक मुफ्त मेगा आयुष तिबी बेदारी कैंप का इनकाद हुआ और इस कैंप में 200 से ज़्यादा ड्राइवरों की जांच की गई। ARTO ने कहा कि इस कैंप का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ख़राब सेहत वाले लोगों को गाड़ी चलाने की इजाज़त न हो। आज गाड़ी की ट्राई देने के लिए आया था, तो यहाँ पे जो मेडिकल कैंप चल रहा था ARTO साहब ने इनके साथ किया था। यहाँ पे मेडिकल कैंप हमारा चेकअप हुआ, आंखों का चेकअप हुआ, दवाई मिली, मेडिकल ऑफिसर्स ने हमें दवाई दी। तो हम ARTO साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये अच्छा स्टेप उठाया है कि हम ये चाहते हैं कि ये स्टेप आगे भी बरकरार रहे। वी आर थैंकफुल टू डायरेक्टर आयुष कि उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से कोलैबोरेशन की हमारे साथ। ये हमारे मतलब वेन्यू पे आए और आप देख रहे हैं कि जो ट्रायल ग्राउंड में जो भी लोग आए हैं अराउंड 200 के करीब लोग आए हैं और हर एक बारी बारी आ रहा है और अपना चेकअप कर रहा है। ये डॉक्टर साहिबान बड़ी मतलब जान फजानी के साथ देख रहे हैं। इनकी आंखों के चेकअप हो रहा है, इनकी बाकी जो बीमारियां हैं उनका चेकअप हो रहा है और जो भी मतलब किसी की बीमारी है उसी के तहत उसको फ्री मेडिकल दवाइयाँ दे रहे हैं। आयुष की तरफ से जो दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं, जो बूढ़े यहाँ आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो हम उनको उनकी प्रॉब्लम्स को देखें, वो समझें और उन्हें फ्री आयुष मेडिसिन से उन्हें दें वो चीज़ें जो उन्हें बिल्कुल। श्रीनगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन का कहना है कि ऑटो किरायों में नज़रसानी होनी चाहिए और उनका कहना है कि कई सालों से किराए पर नज़रसानी न होने की वजह से हमें खसारे का सामना है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों में पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, लेकिन हमारे किरायों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। RTO कश्मीर सईद शाहनवाज बुखारी का कहना है कि ये मामला हमारे इल्म में है और ऑटो रिक्शा के किराए पर जल्द ही नज़रसानी की जाएगी। मैं हमारे RTO साहब है उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई तक उन्होंने जो रेट की बात की थी, मीटर्स लगाने की बात की थी। देखिए मैंने पिछली बार भी कहा कि ऑलरेडी हमारे पास मीटर लगे हुए हैं, 4 से 5 हज़ार मीटर्स हमारे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमने पिछली बार भी मांग की थी, गुजारिश की थी आला हुकाम से कि 2019 हो या 2021 हो, आज तक हमारी रेट्स जो रिवाइज़ नहीं हुए। आज से तकरीबन 4-5 साल हो गए। देखिए हम मीटर पे चलने के लिए एतराज़ नहीं करते, हम हमेशा हमने ताउन किया डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन हमारी कोशिश हमारी गुजारिश रही कि डिपार्टमेंट भी हमारे साथ ताउन करे। ऑटो चला रहा हूँ, हमको घर का गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम सुबह निकलते हैं, दिन में हम 400-500 रुपया कमाते हैं। परसों मेरा बच्चा बीमार था, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास 350 रुपया नहीं थे। मैं उसको डॉक्टर की फ़ीस भरता, मुझे उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेना पड़ा। मुझे पूरा दिन उधर, मेरा दिन पूरा ज़ाया हो गया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट रखे,
मैं बाहर नहीं करवा सकता। 2-3 दिन मुझे उसी के साथ लग गए। इसमें एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक होती है, दैट्स ए कमेटी हेडेड बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये इशू उनके टेबल पे है। जैसे ही सरकार को लगेगा अप्रोप्रिएट रिवीजन करना है, मेरे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए हैं ये रिक्वेस्ट लेके कि रेट का रिवीजन हो जाएगा, तो जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग हो जाएगी ये इशू भी कंसिडर किया जाएगा। उसके तहत अगर ये मुनासिब समझेगी वो कमेटी कि रेट रिवीजन ड्यू बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर, टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन फैक्टर, फिर पेट्रोल का कॉस्ट तब क्या था आज क्या है, तो अगर कमेटी को लगेगा मुनासिब कि हाँ रेट रिवीजन होना। हुकूमत की अहमियत की हामिल वज़ीर आज़म आदर्श ग्राम योजना के तहत उधमपुर ज़िले में समाजी बहबूद के महकमे की तरफ से मिडिल स्कूल बरियाल में एक स्मार्ट क्लासरूम के क़याम किया गया है और इस स्कीम के तहत मयारी तालीम और डिजिटल लर्निंग फराहम करने की तरफ एक अहम कदम उठाया गया है। ये इक़दाम सरकारी स्कूलों में तलबा प्राइवेट स्कूलों के मसावी तालीम हासिल करने की गर्ज से उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की आदर्श ग्राम स्कीम के मुताबिक उधमपुर ज़िले में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 31 मॉडल गाँव थे और अब 19 इजाफी गाँवों को मंजूरी के बाद 50 ऐसे गाँव हैं। इस मॉडल गाँव में शमसी लाइट्स, साफ पानी की सहूलियात, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरियों और दीगर ज़रूरी सहूलियात से लैस है। मैं पहले बुक्स से पढ़ता था, अभी स्मार्ट क्लास बनाई है गवर्नमेंट ने, इससे हम LED से पढ़ सकते हैं। जैसे जब पहले लाइट चली जाती थी तो अभी हम लाइट जाती है तो तब भी हम फैन में बैठे होते हैं। स्मार्ट क्लास अच्छी है और पर्दे में ही लगे हुए हैं और LED भी लगी हुई है। पहले से बहुत बदलाव आया है हमारे स्कूल में, जैसे कि पहले हम किताबों से पढ़ते थे और स्मार्ट क्लास नहीं थी हमारे स्कूल में यहाँ पे कभी भी, और यहाँ पे अभी हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास बनी है, TV आया है हमारे स्कूल में, यहाँ पे फ़ैन है, डेस्क है और यहाँ पे टाइल्स भी लगे हैं। यहाँ पे स्मार्ट क्लास पहले हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिनकी तरफ से हमारे स्कूल में यहाँ पे स्मार्ट क्लास खोली गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली ये एक विलेज है, बरियाल विलेज, तो अच्छा लगता है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है गांव के बारे में सोचती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम देखें तो अभी तो चलो जैसे कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लास खोली गई हैं, तो ये एक गाँव में स्कूल है और हमारे स्कूल में ही खोली गई है। वैसे तो हम यहाँ पे 7th 8th के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये भी आगे रहेगी कि हम छोटी क्लासेस को भी यहाँ पे बिठाएं, क्योंकि जब वो एक विजुअली एक पिक्चर्स को ऐसे बड़े एक ब्रॉड विजन में देखते हैं तो उनमें एक एक्साइटमेंट आती है और बच्चों का ये जो रहता है ना कि हाँ भाई हमें स्कूल जाना है, आओ चले स्कूल चलें, LED लगी है तो आज हमें उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा इफेक्ट रहा है। श्रीनगर हवाई अड्डे को जल्द ही एक खुदकार गाड़ियों की पार्किंग का निज़ाम मिलेगा और हवाई अड्डे के अंदर 4 नामजद पॉइंट्स पर टाइम स्टैंपिंग की जाएगी और गाड़ियों को छोड़ने और मुसाफिरों को लेने के लिए 14 मिनट का फ्री टाइम मिलेगा। AAL एक जदीद खुदकार पार्किंग सिस्टम तैयार कर रहा है जो ख़ास तौर पर इंसानी मुदाखलत को कम करते हुए मुसाफिरों और ज़ायरीन के पार्किंग के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक खुदकार पार्किंग सिस्टम की अहम खसूसियत फितरी तौर पर मुनासिब और मंतकी टर्फ के साथ डिज़ाइन किया गया है। एहतसाब को बढ़ाने और दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए सिस्टम में एयरपोर्ट और पार्किंग के अंदर 4 नामजद पॉइंट्स पर टाइम स्टैंपिंग होगी। गाड़ी को दाखिले के मकाम पर नक्शा बनाया जाएगा और मुसाफिरों को उतारने और लेने के लिए हवाई अड्डे में दाखिल होने के लिए 14 मिनट का मुनासिब वक्त दिया जाएगा। अगर गाड़ी 14 मिनट के फ्री टाइम में एयरपोर्ट एग्जिट को अबूर नहीं करती है तो इससे पार्किंग फीस का एक स्लैब यानी 40 रुपये लिए जाएंगे। कमर्शियल गाड़ियों के लिए कोई मुफ्त टाइम नहीं होगा और ऑर्डर के मुताबिक अगर गाड़ी हवाई अड्डे के पार्किंग के एरिया में दाखिल होती है तो चार्जेस पार्किंग में गुजारे गए वक्त की बुनियाद पर लागू होंगे। पार्किंग एग्जिट से एयरपोर्ट एग्जिट तक काबिल इजाज़त मुफ्त वक्त या मिनट होगा और मज़ीद सहूलत को बढ़ाने और बग़ैर किसी रुकावट के तजुर्बा फराहम करने के लिए पार्किंग सिस्टम को फास्टैग टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत किया जाएगा। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कल से ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम की शुरुआत होगी। जी हां, आपको बता दें ये एक ऐसा सिस्टम है जो ही गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी, ड्रॉप गेट पर उसे एक स्लिप मिलेगी और उस स्लिप के मुताबिक अगर ये गाड़ी 14 मिनट के अंदर गेट से बाहर आई तो उसे कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त अंदर लगा
अगर ज़्यादा वक्त अंदर लगा, 14 मिनट से ज़्यादा वक्त अंदर लगा, तो उसे चार्ज होगा तकरीबन 40 रुपया। क्योंकि इससे पहले ये रूल नहीं था, लेकिन कल से इस रूल की शुरुआत होगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक व्हीकल पार्किंग सिस्टम की कल से शुरुआत होगी। हम आपको फिर से बता दें, सिस्टम के मुताबिक जो भी एक गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी उसे एक स्लिप मिलेगी ड्रॉप गेट पर ही, और अगर वो जो 14 मिनट है, 14 मिनट के अंदर अंदर बाहर आई तो उसे कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा उसे वक्त लगा तो उसे तकरीबन 40 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि एयरपोर्ट की अपनी पार्किंग है अंदर, उसका चार्ज अलग है। वहाँ पर जिस तरह का सिस्टम चलता था, वहाँ पर गाड़ी जाती थी, उस पार्किंग में अपनी गाड़ी वो पार्क करता था, उसका चार्ज होता था। तो वो सिस्टम बदस्तूर जारी है। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम है, ये कल से शुरू होगा। इसके मुताबिक जो ही गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी, वहां पर एक स्लिप मिलेगी और टाइम स्लॉट होगा 14 मिनट, और 14 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी को बाहर आना है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर टाइम एक्सटेंड हुआ तो आपको चार्ज देना पड़ेगा तकरीबन 40 रुपये। कल से इस रूल की शुरुआत होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पैसेंजरों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर कोई भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, कोई भी जो ट्रैफिक जाम है उसका सामना ना करना पड़े। इससे पहले क्या होता था, कुछ गाड़ियां अंदर जाती थी, रोड पर अपनी गाड़ी जो है वो खड़ा करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुसाफिर थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन कल से जो ऑटोमेटिक व्हीकल पार्किंग सिस्टम की शुरुआत होगी, उसके मुताबिक आप ड्रॉप गेट से अंदर जाएंगे, वहीं पर आपको स्लिप मिलेगी। तो ड्राइवर के जहन में भी ये होगा, अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक ड्राइवर अंदर जाएगा, फजूल में वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, तो वो विद इन टाइम स्लॉट बाहर आएगा, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सरबजोत सिंह से की फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया की वोनहो और ओह ये जिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर से जीत अपने नाम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ताशीर इब्स्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम.के. शर्मा की मौजूदगी में मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा की विरासती इमारत का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के बाद चीफ जस्टिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और बार एसोसिएशन आरएसपुरा के अराकीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को अदालत के अहाते में पानी की निकासी के इंतजाम के साथ साथ अदालत के अहाते में टाइल लगाने के काम के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एक नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की तजवीज़ पहले ही ज़ेर गौर है, जिसमें 2 से ज़्यादा अदालतों को एडजस्ट करने के मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू संजय परिहार ने कहा कि मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा 1905 में वजूद में आई थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाल निगरानी में इमारत को इसकी असली शान में महफूज रखा गया है, जिसका इफ्तिताह किया गया। इस दौरान स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू परवीन पांडवा, मुंसिफ आरएसपुरा संदीप सेन, एडिशनल मुंसिफ आरएसपुरा राशि वर्मा, चीफ जस्टिस संजय परिहार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू एंड एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार, बार एसोसिएशन आरएसपुरा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। ये जो कोर्ट की बिल्डिंग है, दिस इज़ ऑफ 1905 मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा। ये ओल्डेस्ट कोर्ट हमारे कम्प्लेक्स में है और इट इज़ हेरिटेज बिल्डिंग। आप इमेजिन करें 1905 में यहाँ पे इंग्लिश जज भी बैठते थे और इसकी जुरिसडिक्शन अप टू सियालकोट थी। उसके बाद पार्टीशन के बाद सिचुएशन चेंज होगी। इसको हमने प्रपोज़ किया था कि इसका हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जाए। इसका जो ग्रैन्योर है वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई जाएंगी। जैसी कि बिल्डिंग है वैसी रही, इसको वैसे मेंटेन किया गया। इसमें जो मटेरियल लगा है वो जैसे प्रेसिडेंट हाउस में जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल इस कोर्ट में लगा है। उसी मटेरियल को फिर दोबारा रिकास्ट करके इसको रीडिज़ाइन किया गया है ताकि आउटर लुक वैसे का वैसा रहे। और आज ऑनरेबल जस्टिस ताशीर इब्स्तान जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, डेडिकेटेड टू दी लिटिगेंट्स टू द बार, और ताकि मुंसिफ कोर्ट पिछले 1 साल से मेकशिफ्ट कोर्ट में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे कोर्ट में शिफ्ट करेंगे। हमारा ये भी लॉर्डशिप का ये प्रपोजल है कि आरएसपुरा के लिए सेपरेट एक कोर्ट बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे लिटिगेंट। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2026 के रेंज लैंड्स और
हकूक़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया। ये इक़दाम दुनिया भर की कम्यूनिटीज़ के लिए एक पायदार माहौल, इक़्तिसादी तरक्की और लचकदार ज़रिए माश की तश्कील में सेहतमंद रेंज लैंड्स के अहम किरदार की अक्कासी करता है। इस सिलसिले में हाजत त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। और पास्चर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको रिवाइव कर सकते हैं, और जो पास्टोरियलिस्ट की इकोनॉमी है उसको, उनका रहन सहन, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन ए सस्टेनेबल मैनर, उस तमाम वो जो है ऑब्जेक्टिव वही था। और उसमें जो देश भर से जो एक्सपीरियंसेस थे सभी ने शेयर किए। उसके अलावा हमारे साथ यूनाइटेड नेशन से जो इंटरनेशनल रेंजलैंड पास्टोरलिस्ट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पेड्रो, उन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ही आल्सो डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस। शी इज़ आल्सो एक्सपर्ट इन द फील्ड, जो पास्टोरलिस्ट और पास्चर्स रेंजलैंड मैनेजमेंट यूज़र ग्रुप्स, तो उन्होंने भी सभी ऑडियंस के साथ कल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि काम कोई करे और क्रेडिट कोई और ले जाए? जी हाँ, बड़गाम जिले के मागाम इलाके में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। मागाम में रजाकाराना तौर पर लश्कर मेहदी नामी नौजवानों की एक कमेटी ने एक नदी में सफाई मुहिम चलाई, जबकि म्युनिसिपल कमेटी मागाम के मुलाजमीन ने फोटो खींचकर उसे अपने खाते में डाला और क्रेडिट हासिल कर लिया। महकमे की इस हरकत से नौजवानों की कमेटी में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। कमेटी का कहना है कि नदी नालों में कचरे के ढेर और गंदगी महकमे की लापरवाही और मुलाजमीन की सुस्ती का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि नदी की सफाई के दौरान जब नौजवान दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो पीछे से म्युनिसिपल कमेटी मागाम के कुछ मुलाजमीन काम को अपने खाते में डालने के लिए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि जब कमेटी को इस मामले का इदराक हुआ तो उन्होंने महकमे के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि मसले को बढ़ता देख म्युनिसिपल कमेटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो डिलीट कर दिए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से ऐसे एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो आला हुकाम और अवाम को गुमराह करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनिशिएटिव उठाया था कि 7-8 सालों से इस नदी की सफाई नहीं हुई थी। हमने सफाई करने की खुद ही कोशिश की। 4-5 दिनों से ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अंडर मैट्रिक सारे स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे थे। और कल म्यूनसिपलिटी कमेटी से कुछ लोग आके अपने बैनर लेके वो यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं कि किस चीज़ के लिए, अपने पेज पर चढ़ाने के लिए, कुछ उस पर हैशटैग यूज़ करने के लिए ताकि वो अपना इससे फ़ायदा उठा सके। जबकि ये सारी मेहनत इन बच्चों ने की है। ये छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, बाकी चीज़ें छोड़ के ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब हमने सफाई की तीसरे दिन, चौथे दिन म्युनिसिपल कमेटी वाले आए, उन्होंने एक बोर्ड यहाँ पे लगाया था कि ये काम हमने किया है, क्योंकि वो बिल निकालने के लिए, अपने पैसे एड़ने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। हम इस नाले में सफाई कर रहे थे और म्यूनसिपल कमेटी आ रहे हैं वहाँ से, वो फ़ोटोग्राफ उठा के चले गए, वो फेसबुक पे अपलोड करे ऐसे वैसे। अब हम चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो जल्दी से। हमारा टीम जो है वो लाजमन मुझे उठाना था, मैंने अपना टीम भेज दिया, उन्होंने वो सफाई की हुई है। सवाल ये है ना, क्योंकि आपके बंदे जो फोटोग्राफ वायरल है वो नदी में उतरे हैं और उसके बाद जो आपका फोटोग्राफ भी अपलोड किया है वो डिलीट भी किया आपके हैंडल से। मेरी बात सुनिए, मसला ये है कि हमने वहाँ पे जो कूड़ा करकट उठाया, अभी नदी नाले में कुछ बोतलें थी, कुछ थोड़ा बहुत कूड़ा करकट रह गया था। उस सिलसिले में हमारे जो सफाई मित्राज हैं वो गए अंदर, उन्होंने वो थोड़ा उठाया और फोटोग्राफी की है। किसी एक जगह पे रह गया होगा, लेकिन बाकी हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो मौजूद है वहाँ पे इस वक्त? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, तो इसमें मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं है, एक्शन करेंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जब नौजवान रजाकाराना तौर पे सामने आएंगे और कोई मुआशरे की बहबूदी के लिए कोई अच्छा काम करे, और सितम ज़रीफ़ी तब होती है जब कोई डिपार्टमेंट सामने आए और फोटोग्राफ उठाए और उसका क्रेडिट खुद ले। और ये सवाल खड़ा होता है, और महकमे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर हैं उन्हें इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और क्यों इस तरह अगर नौजवानों ने ये कदम उठाया है और उन्होंने मुआशरे की बहबूदी के लिए, फलाह के लिए काम किया है, फलाही काम किया है, मगर म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने क्रेडिट क्यों अपने आप को लिया है? हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू